बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 20 हम सॉल्व करेंगे। क्लास 10 का जो आर्ट्स का मैथ है, जनरल मैथ है, उसका बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। कहता है कीमत मालूम करनी है किसकी, x माइनस वाई के स्केयर की। उसने एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू दी हुई है 86 दी है, और एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है -16। कहता है कीमत फाइंड करनी है एक्स माइनस वाई के स्केयर की। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू दी हुई है 86 दी हुई है, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, -16 दी हुई है। तो यहाँ पे हम जो फार्मूला लगाएंगे, आसान सा फार्मूला है। जिस तरह ए माइनस बी का स्केयर होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab, वो वाला फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला यहाँ पे लिख दिया बेटा। एक्स माइनस वाई का स्केयर किसके इक्वल होता है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर -2xy। ये वाला फार्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस वाई का स्केयर किसके इक्वल था, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर -2xy के। ये फार्मूला लिख दिया। अब उसने एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू 86 दी है, तो इसकी जगह पे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की जगह पे उसकी कीमत कितनी लगा देंगे, 86 यानी 86 लगा देंगे। फिर क्या आ जाएगा, माइनस। अब 2 लिखेंगे, और एक्स वाई की वैल्यू उसने दी हुई है -16, तो एक्स वाई की जगह पे उसकी वैल्यू -16 हम यहाँ पे दर्ज कर देंगे। उसके बाद ये एक्स माइनस वाई का स्केयर एज इट इज लिख देंगे, इज इक्वल टू 86 आ जाएगा बेटा। और माइनस को बेटा जब माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है बेटा। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अगेन देखिए 86 वैसे ही माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा बेटा। फिर 86 86 को और 32 को दोनों को जमा करेंगे तो 118 आ जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 86 और 32 को जमा करें, 6 और 2 8, 8 में 3 जमा करेंगे तो 11 11 आ जाएगा। तो 118 बेटा आंसर आ जाएगा। एक्स माइनस वाई स्क्र की वैल्यू क्या आ जाएगी, 118 आ जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। कहता है कीमत मालूम करें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की। ए बी जमा बी सी जमा सी ए की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा सी स्केयर की वैल्यू उसने दी हुई है 81 दी है, और ए जमा बी जमा सी की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, 11 दी हुई है। यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो हम पिछले क्वेश्चन में लगा चुके हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, ए जमा बी जमा सी का स्केयर इज इक्वल टू किसके होता है बेटा, ए स्केयर के जमा बी स्केयर के जमा सी स्केयर के जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ca। अगेन देख लें, a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला हमारे पास क्या है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, a प्लस बी प्लस सी का स्केयर लिख के इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर लिखेंगे प्लस। अब यहाँ पे देखिए 2, ये कॉमन है, इसको कॉमन निकाल लेंगे बेटा। तो हमारे पास पीछे बच जाएगा ए बी जमा बी सी जमा सी ए, वो आ जाएगा। अब वैल्यू हमने फाइंड करनी है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि ए बी जमा बी सी जमा सी ए की उसने क्या वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी दो की उसने हमें रकमें कीमतें दी हुई है। तो क्या करेंगे हम, ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे उसने क्या दिया, उसकी कीमत बेटा 11 दी है, तो इसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे 11 लगा देंगे बेटा। इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर की वैल्यू उसने 81 दी है, तो इसकी जगह पे हम 81 लगा देंगे। प्लस क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा इनटू ये ए बी जमा बी सी जमा सी है बेटा, हम इसको वैसे ही एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद बेटा यहाँ पे ए जमा बी जमा सी की वैल्यू जो हमने 11 लगाई थी उसका क्या था, स्केयर। तो 11 का जो स्केयर क्या होता है, 121 होता है। 11 को बेटा जब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 121 आ जाता है। 11 को जब 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 टू 1 121 आ जाएगा। तो 11 के स्केयर की जगह पे 121 लगा देंगे, इज इक्वल टू 81 81 वैसे ही आ जाएगा। जमा आ गया बेटा 2 इंटू ये ए बी जमा बी सी जमा सी ए वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद ये 121 लिखा। अब ये 81 प्लस का है बेटा, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 81 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 इंटू ए बी जमा बी सी जमा सी ए आ जाएगा बेटा। 121 में से 81 को माइनस कर देंगे। 121 में से जब 81 को माइनस करेंगे तो एक में से एक को माइनस किया तो सिफर आ जाएगा। 12 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो 4 यानी 4 आ जाता है। तो 121 में से जब 81 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा। अब हमें वैल्यू चाहिए ए बी जमा बी सी जमा सी ए की, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब इसको इक्वल के इस साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। तो 40 को बेटा जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, 2 1 2 2 2 4, ये वाला सिफर सा
तो ए बी जमा बी सी जमा सी ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा, 20 आ जाएगी। ये इसका आंसर होगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 में वो कहता है कीमत मालूम करें, कीमत मालूम करें ए जमा बी जमा सी का स्केयर है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। और ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर की वैल्यू उसने 32 दी हुई है। ए बी जमा बी सी जमा सी ए की वैल्यू उसने कितनी दी हुई है बेटा, 7 दी हुई है। अगेन देखिए कहता है कीमत मालूम करनी है ए जमा बी जमा सी के स्केयर की, और ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा सी स्केयर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 32। और ए बी जमा बी सी जमा सी ए की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, 7 दी हुई है। यहाँ पे भी बेटा वही फार्मूला हम यूज करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में फार्मूला इस्तेमाल किया था। वो क्या था बेटा, तीन जो इसमें रकमें थी ए बी और सी, ए जमा बी जमा सी का स्केयर इक्वल टू किसके होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये 2ab पहले ये, फिर ये bc आ जाता है यहाँ पे, फिर ये a और c आ जाता है, या c और a आप इस यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद बेटा ये a प्लस बी प्लस सी का स्केयर है इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस ये वाला 2 ये वाला 2 ये वाला 2 बेटा कॉमन आ जाएंगे, फिर हमारे पास ए बी जमा बी सी जमा सी ए आ जाएगा। फिर अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए प्लस बी प्लस सी के स्केयर की, इसको बेटा एज इट इज वैसे ही नीचे लिख देंगे इज इक्वल टू। अब ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर की कीमत उसने 32 दी हुई है, तो इसकी जगह पे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर की जगह पे हम उसकी वैल्यू 32 लगा देंगे। प्लस हो जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, फिर ये ए बी जमा बी सी जमा सी ए की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, 7 दी है, तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू ये वाली 7 यहाँ पे दर्ज कर देंगे। उसके बाद ये ए प्लस बी प्लस सी स्केयर एज इट इज वैसे ही नीचे लिख देंगे बेटा, ये 32 आ जाएगा। प्लस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें, जब हम 7 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाता है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गया बेटा। उसके बाद 32 में 14 को जमा कर देंगे, 32 32 में जब 14 को जमा करें तो 4 में 2 जमा करेंगे तो कितना आ जाता है, 6 बेटा। 3 में 1 जमा करें तो क्या आ जाता है बेटा, 4 आ जाता है। लिहाजा 32 में जब 14 को ऐड करेंगे तो 46 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का स्केयर जो है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 46 आ जाएगी बेटा, और यही इसका आंसर होगा। उम्मीद है आपको बेटा इस क्वेश्चन की आसानी के साथ समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।